दोस्तों इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस होने में अब और भी ज़्यादा डिले होगा क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक दिन में सिर्फ 124 रिटर्न ही प्रोसेस कर रहा है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ITR प्रोसेसिंग से जुड़े हुए कुछ और अपडेट भी डिस्कस करेंगे। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। इनकम टैक्स बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हील पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पर ही मिलते रहें। दोस्तों यदि 27 सितंबर के ख़त्म होने के बाद रिटर्न प्रोसेसिंग देखते हैं तो आप पाएंगे सिर्फ 124 रिटर्न ही प्रोसेस की हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, और 28 सितंबर तक जो टोटल रिटर्न प्रोसेस हो चुकी हैं वो 7 करोड़ 8 लाख रिटर्न प्रोसेस हो चुकी हैं। और यदि आप पिछले 39 दिनों का डेटा देखते हैं तो 2 करोड़ 14 लाख रिटर्न प्रोसेस हुई हैं। तो जो एवरेज प्रोसेसिंग है वो हर रोज़ जो है नीचे जा रही है क्योंकि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कम रिटर्न प्रोसेस कर रहा है। टोटल रिटर्न 7 करोड़ 55 लाख वेरीफाई हो चुकी हैं। तो अभी भी 47 लाख रिटर्न ऐसी हैं जो कि प्रोसेस होनी बाकी हैं, लेकिन इन्हें प्रोसेस होने में अब और ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर रोज़ कम रिटर्न प्रोसेस कर रहा है, जिससे कि जो एवरेज प्रोसेसिंग टाइम है इनकम टैक्स रिटर्न का वो बढ़ गया है। दोस्तों 28 सितंबर की बिगनिंग तक 7 करोड़ 69 लाख रिटर्न फाइल हो चुकी हैं, जिसमें से कि 7 करोड़ 55 लाख रिटर्न ही वेरीफाई हुई हैं, वो 7 करोड़ 8 लाख रिटर्न प्रोसेस हुई हैं। इस प्रकार ऑलमोस्ट 94% रिटर्न प्रोसेस हो चुकी हैं और 6% पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। दोस्तों कुछ लोगों का इनकम टैक्स का रिफ़ंड इंटीमेशन आया है, लेकिन उसमें जो रिफ़ंड सीक्वेंस नंबर है वो 0 आ रहा है। तो इस केस में वो रिफ़ंड स्टेटस पे भी उन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा कि उनका रिफ़ंड डिटरमिन हो गया है। तो इसके लिए उन्हें वेट करना है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सॉफ्टवेयर में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कि रिफ़ंड सीक्वेंस नंबर 0 आ रहा है। आपको कुछ दिन वेट करना है, उसके बाद आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे स्टेटस चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका इनकम टैक्स का रिफ़ंड स्टेटस वहाँ पे डिटरमिन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा है कि उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न तो प्रोसेस हो गई है, उनका रिफ़ंड भी मिल गया है, लेकिन रिफ़ंड कम आया है। जब रिफ़ंड कम आया तो उसमें रीज़न लिखा हुआ है कि आपने जो इनकम है वो कम शो की है, 26 में ज़्यादा इनकम आ रही है, इसलिए इनकम टैक्स के रूल के अकॉर्डिंग आपका TDS का क्रेडिट भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। दोस्तों जितना आपका 26 में इनकम आ रही है उसके इक्विवेलेंट इनकम ही आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखानी होती है। उससे ज़्यादा इनकम यदि आप उससे कम इनकम दिखाते हैं तो आपको TDS का पूरा क्रेडिट नहीं मिलता है। मान लीजिए आपका जो इनकम आ रहा है 26 में वो 10,000 की आ रही है और उसके ऊपर जो TDS है वो 1,000 का आ रहा है, लेकिन आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में 5,000 ही इनकम दिखाई है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपको TDS क्रेडिट मिलेगा वो 500 रुपया ही मिलेगा। इसलिए आपको इंश्योर करना है कि 26 में जितनी इनकम आ रही है उसके इक्विवेलेंट या उससे ज़्यादा इनकम आपको दिखानी है ताकि आप पूरा TDS का क्रेडिट क्लेम कर पाएँ। अदरवाइज़ आपका TDS का क्रेडिट भी प्रोपोर्शनेटली ही मिलता है। तो दोस्तों इस केस में टैक्स पेयर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज कर सकता है। तो इस केस में उसे अपनी इनकम रिवाइज करनी है और उसके अकॉर्डिंग जो TDS का क्रेडिट है वो क्लेम करना है। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि आप इनकम को ऑफर नहीं कर रहे हैं टैक्स के लिए तो उस केस में आप उसका TDS क्रेडिट भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है 50 लाख रुपए की और उसके ऊपर आपका TDS कटा है और आपको सिर्फ एडवांस ही अभी रिसीव हुआ प्रॉपर्टी का, अभी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है प्रॉपर्टी की, इसलिए आप उसका जो कैपिटल गेन है वो नहीं शो कर रहे हैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में। तो उस एडवांस के ऊपर जो TDS आपका कटा है उसका क्रेडिट आप क्लेम नहीं कर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में। आपको उस TDS क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड करना होगा नेक्स्ट ईयर में। तो जब आप प्रॉपर्टी की सेल दिखाएंगे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में उस वक्त ही आप TDS का क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। तो आपको इंश्योर करना है कि जिस साल आप इनकम टैक्स के लिए ऑफर कर रहे हैं उसी साल आपको TDS का क्रेडिट क्लेम करना होता है। दोस्तों कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनकम पिछले सालों में टैक्स के लिए ऑफर कर दी है लेकिन आपका TDS नेक्स्ट ईयर में कटा है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर के केस में 31 मार्च को उसने बिल रेज किया है और अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में इस इनकम को दिखा दिया है, लेकिन जिस कंपनी को बिल दिया गया है वो उसे अप्रैल मंथ में मिला है, उसका TDS अप्रैल मंथ में कटा है।
तो इस प्रकार टीडीएस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कटा है। तो इस केस में टैक्स पेयर इसका इनकम टैक्स का रिफंड नहीं ले सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न में इस टीडीएस क्रेडिट को क्लेम नहीं कर सकता है। उसे इसके लिए फॉर्म नंबर 71 फाइल करना होगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे और उसे बताना होगा कि उसने जो इनकम है वो पिछले साल ही ऑफर कर दी थी टैक्स के लिए और उसका जो टीडीएस है वो नेक्स्ट ईयर में कटा है। इस प्रकार ये डिटेल वो इनकम टैक्स के पोर्टल पे देता है। फॉर्म नंबर 71 को फाइल करके ही वो टीडीएस का रिफंड क्लेम कर सकता है। तो आपको इंश्योर करना है कि यदि आपने इनकम ऑफर नहीं की है टैक्स के लिए तो उसका जो टीडीएस क्रेडिट है वो भी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न में। हमारे एक और सब्सक्राइबर का क्वेश्चन आया है कि हमारी रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रही है तो क्या हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज़ कर दें ताकि वो जल्दी प्रोसेस हो जाए। दोस्तों, इनकम टैक्स की रिटर्न को रिवाइज तभी किया जा सकता है यदि आपने ओरिजिनल रिटर्न को फाइल करते हुए कोई गलती कर दी है, जैसे कि इनकम गलत दिखा दी है या टीडीएस का क्रेडिट गलत क्लेम कर लिया है या कोई डिडक्शन आपने गलत क्लेम कर ली है, तो उसे ठीक करने के लिए आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप वेट कीजिए, आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस की जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। बहुत से टैक्स पेयर ने ऑनलाइन गेम इनकम पे रिफ़ंड क्लेम किया है या क्रिप्टो करेंसी पे रिफ़ंड क्लेम किया है 87A की रिबेट को लेते हुए, लेकिन जब उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस की जा रही हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये रिबेट नहीं दी जा रही है। तो इस केस में या तो आप अपनी टैक्स डिमांड को पे कर सकते हैं या फिर आपको अपील फाइल करनी होगी। दोस्तों, इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस हो रही हैं, भले ही धीरे से हो रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स पेयर ने 2 जुलाई को रिटर्न फाइल की थी और 28 सितंबर को उसे इंटीमेशन आया है और वो रिफ़ंड का वेट कर रहा है। इसलिए आप भी धैर्य रखें और आपकी रिटर्न भी प्रोसेस की जाएगी। दोस्तों, कई टैक्स पेयर इनकम टैक्स की रिटर्न को रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ओल्ड रजीम को ऑप्ट कर लें, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ड्यू डेट के बाद आप ओल्ड रजीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। उस केस में आपको इस प्रकार का डिफेक्ट जो है इनकम टैक्स के पोर्टल पे दिखाई देगा कि आप ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं, इसलिए आपको नई रजीम को ही ऑप्ट करना है। तो यदि आपने ड्यू डेट से पहले नई रजीम ऑप्ट की है तो आप ड्यू डेट के बाद ओल्ड रजीम में रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने ड्यू डेट से पहले ओल्ड रजीम ऑप्ट की है तो ड्यू डेट के बाद आप नई रजीम को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे आपको भी ध्यान रखना है कि यदि आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम थी और आपने ड्यू डेट से पहले फॉर्म 10IA फाइल कर दिया था इनकम टैक्स के पोर्टल पे कि आप ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट करेंगे, तो उस केस में अब आप रिवाइज रिटर्न न्यू टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग फाइल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो ITR प्रोसेसिंग से रिलेटेड तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।